हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम बेटा कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 विच इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बेटा ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हमें देखना है। तो बेटा पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, 25 को 4 से डिवाइड करना है, तो बेटा 4 6 का कितना होता है 24 और रिमाइंडर कितना बच जाता है 1। ये बात समझ में आ गई। बेटा इस केस में इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। इसको बेटा हम बोलते थे डिवाइजर, इसको हम बेटा बोलते थे क्वेश्चन और इसको हम बोलते थे रिमाइंडर। यही बात थी बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, हमने एक एल्गोरिथम पढ़ी थी, वो क्या थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यही था भाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बेटा अगर मैं डिविडेंड को शो कर दूं px से, रिमाइंडर को मैं शो कर दूं rx से, क्वेश्चन को अगर मैं बेटा शो कर दूं qx से, और बेटा डिवाइजर को अगर मैं शो कर दूं gx से। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। जब कोई आप इतना बड़ा ग्राफ लिखना नहीं चाह रहे तो आप क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे। तो बेटा ये बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेटा डिविडेंड को मैं लिख दूं px, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। डिवाइजर को बेटा मैं लिख रहा हूं क्या, gx। क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूं क्या, qx। और बेटा रिमाइंडर को क्या लिख रहा हूं, rx। ये बेटा हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी, है ना। बेटा यहां पर हमने कुछ बातें देखी थी कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो बेटा 0 होगी, या बेटा क्या होगा, डिग्री ऑफ किसकी, बेटा किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे gx। डिग्री ऑफ gx क्या होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। ऑब्वियसली बेटा अगर रिमाइंडर से डिग्री छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 9th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, इसीलिए बेटा एक चीज और है कि यहाँ पर जो बात है डिविडेंड, इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ व्हाट, डिवाइजर। ये बातें बेटा अभी आपको समझ में नहीं आ रही थी, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाहता था, ये चीज, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अभी मैं इसको रब नहीं करूंगा, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ px इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 2x। इसको बेटा डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। तो बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसकी डिग्री क्या होती है, अभी हमने 10th नहीं पढ़ा है, हाईएस्ट पावर। तो बेटा जिसकी डिग्री बड़ी होगी ना, वो होगा बेटा डिविडेंड। तो यही कह रहे हैं, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसका मतलब ये है कि आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है। मतलब जिसकी डिग्री बड़ी वो डिविडेंड, जिसकी डिग्री छोटी वो डिवाइजर। दूसरी बात बेटा ये है कि डिग्री ऑफ डिवाइजर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिमाइंडर, ठीक है। इस चीज को भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो बेटा आप ये नोट कीजिए और मूव करते बेटा इस चीज पर, ठीक है।
चीज बताइए आप मुझे, जैसे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने नहीं सीखे हैं, जीरो निकालने नहीं सीखे हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे पीछे, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक अपलोड करूंगा, उसमें आप देखोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमने रूट्स निकालने सीखे थे, है ना, बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तब तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है। तो बेटा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, x³ को 3x² से डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से दो और फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो बस हमें क्या करना है, 3 फैक्टर्स निकालने हैं। अब बेटा होगा क्या, मान लीजिए, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर आने वाला है, लेकिन थोड़ी देर में मान लीजिए इसका जो आंसर है वो आ जाता है x + 2x - 3। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आ गया। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो बेटा 3 जीरोस हो जाते हैं। आपको एक तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लेनी होती थी, तो x की वैल्यू आ जाती थी 1, फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लेते थे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती थी -2। इसकी वैल्यू बेटा फिर हम 0 के इक्वल लेते थे और आंसर आ जाता था क्या, x = 3। कितनी बात बेटा समझ में आ गई? अच्छा एक बात, अगर बेटा हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होगी, एक फैक्टर अगर हमें पता चल जाए तो उस फैक्टर से डिवाइड करके हम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम दो फैक्टर और निकाल लेंगे, फिर हम इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोस निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर वो मान लीजिए 3 जीरोस देते हैं, एक दे दें x = 1, दूसरा दे दें x = 2 और तीसरा दे दें x = 3, और वो आपसे ये कहें कि आप क्यूबिक इक्वेशन बताइए, तो बेटा अब आप क्या करोगे, इस प्रोसेस को उल्टा करोगे। कैसे? बेटा देखो, ये प्लस में उधर जाकर क्या होगा, माइनस। तो पहला फैक्टर ये x इधर प्लस में उधर जाकर माइनस, चाहिए -2 था, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से x - 3 = 0। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, पहला फैक्टर यहाँ पे लिखोगे, दूसरा फैक्टर यहाँ पर और तीसरा फैक्टर यहाँ पर, मतलब कि तीनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। तो बेटा यही है, इस पूरी प्रोसेस में हमें यही करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, या फिर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन बनानी है। तो दो तरीके से क्वेश्चन है, एक तो वो ये कहेंगे कि इसके आप जीरोस बताइए बाय डिवीजन एल्गोरिथम, हमें डिवीजन देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बेटा आपको जीरोस दे दें और वो आपसे क्या कहें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तब प्रोसेस बेटा क्या हो जाएगी, उल्टी। समझ में आ गई बात है? तो बेटा फिर इस बात की आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटा देखते हैं अपनी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एग्जांपल, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 6। बेटा क्वेश्चन लिखिए, क्या कह रहा हूं, डिवाइड दिस बाय दिस, मतलब कि आपको क्या करना है, 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है किससे, x + 2 से, ठीक है। अब आपको बेटा करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो अभी आपका डिवाइजर है, डिविडेंड है, उसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री है बेटा 2, और बेटा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, 1। तो अब आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी डिग्री है उस पूरी टर्म को ले लीजिए, मतलब डिग्री तो देखिए 2 है, इस पूरी टर्म को लोगे, और जो डिवाइजर की सबसे बड़ी डिग्री है उस टर्म को लोगे, और बेटा दोनों को कर दोगे डिवाइड।
तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा 2x। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कैसे निकाला है आपको समझ में आ गया। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x²। बीच में बेटा क्या है प्लस, तो प्लस लगा दोगे। फिर आप इसी नंबर को सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2 टू द 4 और फिर क्या आ जाएगा x। और बेटा बाद में हमें क्या करना होता है, नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज करना होता है। मतलब कि ये देखो प्लस का है तो माइनस लगा दोगे, यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा दोगे माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म प्लस की और ये माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा। देखो इसके सामने लिखा जरूर प्लस का है, लेकिन अब ये माइनस का है, प्लस का नहीं है, ये माइनस का है। बस शो करने के लिए कि पहले ये प्लस का था, अब इसको हमने माइनस का कर दिया है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करके तो 1 आ जाएगा। साइन लगता है बेटा बड़े वाले नंबर का, और x की जगह पर x प्लस में 1। ठीक है, अब बेटा आप क्या करोगे, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दोगे। भाई सबसे बड़ी डिग्री क्या है 1 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो अब आप क्या करोगे बेटा, -1 से इसको डिवाइड करोगे, तो बेटा पहले -1 को मल्टीप्लाई करोगे x से, तो बेटा क्या आ जाएगा -x। फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि माइनस का। समझा की बात है। अब बेटा साइन क्या करने हैं चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये तो बेटा कैंसिल आउट। 1 + 3 इज 1 + 2 इज 3। तो बेटा ये है प्रोसेस। अच्छा अब बेटा हम जरा ये देखते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेटा डिविडेंड क्या है हमारा 2x² + 3x + 1, और बेटा डिवाइजर क्या है x + 2। क्वेश्चन बेटा क्या आया 2x - 1 और प्लस रिमाइंडर क्या आया। सो दिस इज दी एल्गोरिथम, मतलब कि आपको क्या करना होता है, किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है और देखना होता है क्या क्वेश्चन आएगा और क्या होगा उसका रिमाइंडर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स तो बेटा देखते हैं अपना 7th एग्जांपल, एंड दैट इज डिवाइड दिस बाय दिस। अब देखो इसका मतलब ये है आपको इसको डिवाइड करना है, 3x³ + x² + 2x + 5 को किससे डिवाइड करना है x² + 2x + 1। बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, घबराने का नहीं, क्या करने का बेटा, जिसकी डिग्री बड़ी है उसको पहले लिखिए, फिर उससे छोटे और फिर सबसे छोटे नंबर को। ठीक है, ये किया ऑर्डर वाइज लिखा, दैट्स इट। अब बेटा देखो इधर डिवाइजर में सबसे बड़ी जो टर्म है वो ये रही, तो इसको लिखेंगे। फिर बेटा डिविडेंड में जो डिवाइजर में सबसे बड़ी टर्म है दैट इज x², तो x² से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 3x। इसका मतलब ये है कि इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे किससे 3x से। क्या करोगे, सिंपल है बेटा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे बड़ी टर्म से, फर्स्ट टर्म से, तो 3 का 3 x² यहाँ पर था और 1x यहाँ पर, तो टोटल क्या आ गया x की पावर 3। या फिर सिंपली बेटा पावर को क्या कर दिया करो ऐड। फिर बेटा बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दोगे। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टर्म से, यू विल गेट 6x²। फिर बीच में बेटा क्या है प्लस, तो प्लस लगा दोगे, और फिर बाद में बेटा इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3x। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी आपको वहां से नंबर मिलेगा उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस है तो माइनस लगा दोगे, फिर सेकंड टर्म से, फिर थर्ड टर्म से, और लिखते चले जाओ। ठीक है,
अब देखो साइन बेटा क्या करने हैं चेंज, क्योंकि सारे के सारे प्लस के थे तो मैंने सारे के सारे माइनस के कर दिए। ये तो बेटा हो गया कैंसिल आउट। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 प्लस माइनस का, सॉरी ये भी प्लस का, हाँ ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करके तो आ गया 5, साइन लगेगा बेटा बड़े वाले का मतलब कि माइनस का है और x स्क्वायर का x स्क्वायर। अगेन प्लस माइनस क्या होता है माइनस और साइन आता है बड़े वाले का, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा -1x फिर 5। ठीक है, अब बेटा ये है सबसे बड़ी टर्म, इसको किससे डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट और क्या आ गया -5। तो बेटा -5 से करोगे, पहले इसको इससे करोगे तो -5x स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 टू द 10x, ठीक है, और माइनस का 5। अब बेटा साइन क्या कर दोगे चेंज, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, अब प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, और माइनस माइनस क्या होता है बेटा सॉरी प्लस प्लस प्लस। तो ये है बेटा आपकी एल्गोरिथम, समझ में आ गया कि किस तरीके से बेटा आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से बेटा आपको क्या मिलता है एक फैक्टर मिल जाता है, ठीक है, जैसे इसका मतलब ये है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और बेटा डिविडेंड क्या है हमारा 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और डिवाइजर क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इनटू क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 9x प्लस। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना यू विल गेट दिस, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, तो बेटा जल्दी से देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 8 एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाय दिस एंड वेरीफाई दी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। जो एल्गोरिथम है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, आपको वो जो फॉर्मूला बताया डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इक्वल दिखानी है, दैट इज इट, ठीक है। तो बेटा करना क्या है आपको देखिए, अच्छा यहाँ पर बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर उल्टा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे सबसे पहले ऑर्डर लगाओगे, तो बेटा यहाँ पर देखो सबसे बड़ी डिग्री क्या है -2x स्क्वायर, सेकंड नंबर पे है प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है। अब बेटा इसकी बारी, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है q, तो माइनस का q पहले, स्क्वायर वाली टर्म सेकंड नंबर पर, फिर माइनस का 3x थर्ड और प्लस का 5 लास्ट। पहले उसको आप ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। ऑर्डर में लगाने से सब कुछ सिंपल हो जाता है। अब आप क्या करोगे -x³ को डिवाइड कर दोगे किससे -x स्क्वायर से, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री ये है और सबसे बड़ी डिग्री ये है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर आ गया बेटा x। तो इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करना है किससे x से, तो पहले x को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x का क्यूब, फिर बीच में क्या है बेटा प्लस, तो प्लस x इनटू x क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का x। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा साइन क्या करने हैं चेंज, साइन चेंज करोगे तो कैंसिल आउट, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस मतलब प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस मतलब कि माइनस का 2x प्लस का 5, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन तो करनी आती होगी। अब बेटा आप क्या करोगे 2x स्क्वायर को डिवाइड करोगे किससे -x स्क्वायर से, x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया -2। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे किससे -2 से आप डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 2x, और इसको इससे करोगे यू विल गेट प्लस का 2, ठीक है। तो साइन करोगे बेटा चेंज,
इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा डिवीजन। अब बेटा आप वेरीफाई कैसे करोगे इसको? वेरीफाई कैसे करोगे? आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बेटा इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, सब अपनी पड़ता है। तो बेटा डिविडेंड तो हमें दिख ही रहा है, हमें बेसिकली क्या बताना है, इनको सॉल्व करके दिखाना। तो बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस 2, डिवाइजर क्या है माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 3। ठीक है, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब x को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x क्यूब, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x स्क्वायर, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2। बस आ गई हमारी टर्म। देखो प्लस का क्या है 3x स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म देखो यहाँ पे 1 और x, तो 3x स्क्वायर, ये माइनस का 1 और ये माइनस का x का क्यूब। ठीक है, और क्या है, और कुछ है, माइनस का 3x स्क्वायर, 3x और 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। अब बेटा आप मैच कर लो, x क्यूब ये रहा माइनस का x क्यूब, ठीक है, 3x स्क्वायर ये रहा, x का क्यूब ये रहा, 3x ये रहा और 5 ये रहा। हैंस इट इज वेरीफाइड, या फिर आप लिखोगे हैंस एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन एंड लेट्स मूव ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर as well as this introduction. Let's move on. तो बेटा देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 9, जल्दी से आप पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फाइंड ऑल दी zeros of 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are this। मतलब कि बेटा zeros दिए हुए हैं क्या 2 and √-2। अब बेटा बिल्कुल ये वही बात आ गई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जब आपको जीरोस दिए हुए होते हैं इसका मतलब आपको दी हुई है x की पहली वैल्यू एंड x की सेकंड वैल्यू। भाई जीरोस का क्या मतलब है, x की कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें से 2 बेटा आपको दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, ये प्लस में इधर जाकर माइनस, ये माइनस में उधर जाकर प्लस। अच्छा एक बात, ये बेटा फैक्टर्स आते हैं ना, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 ऐसे फैक्टर्स बन जाते थे तो उसको जीरोस के इक्वल लेते थे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो 2 ऐसे जीरोस होते थे। अब बेटा ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 4 है, तो इस केस में बेटा ऐसे 4 फैक्टर्स आएंगे और अगर इन 4 फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स में से बेटा 2 फैक्टर्स को ये रहेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी गारंटी लग रही है, और a माइनस बी और a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। भाई a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 2। तो बेटा 2 ये फैक्टर्स है। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं तो मुझे 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे, तो बस वही करना है हमें, इसको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, इसको तो बेटा डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा 2x रेज़ पावर 4 को किससे डिवाइड कर दीजिए आप x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा
2x² है ना, तो बस 2x² से डिवाइड कर दीजिए। 2x² से आप डिवाइड करोगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2⁴। फिर बीच में क्या है माइनस, बेटा आप माइनस लगा दोगे। अब बेटा देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4, और बेटा x² का एज इट इज रहेगा x²। अब बात आती है सर आपने बीच में गैप क्यों छोड़ दिया, बेटा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो जब पावर सेम होती है तभी आप टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेटा ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का था तो प्लस, साइन आपने चेंज कर दीजिए। तो बेटा ये हो जाएगी कट्टम पट्टी और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन आता है बड़े वाले का। अब बेटा देखिएगा ये वाली टर्म बड़ी है, यहाँ पर आंसर प्लस में आएगा। अब बेटा ये वाली टर्म बड़ी है तो पहले आप इसको लिखोगे, सेकंड नंबर पे तो ये आएगी, ये थर्ड नंबर पे आएगी ये, और फोर्थ नंबर पे ये आएगी, ठीक है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ी वाली टर्म को आप सबसे बड़ी वाली टर्म से डिवाइड करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा -3x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आया दैट इज -3x, तो -3x को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -3x का क्यूब, -3x का क्यूब, ठीक है। फिर इस -3x को -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 3 2 का क्या होता है 6, तो 6x। अब बेटा 6x को हम यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा पावर सेम जो नंबर्स होते हैं उनकी पावर सेम होती है, उनको हम साथ में लिखते हैं ताकि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके। तो बेटा अब हम क्या करेंगे साइन चेंज, तो ये कट्टम पुट्टी हो गई, ये कट्टम पुट्टी हो गई, ठीक है। बचा क्या x² माइनस, अब आप खुद ही से देख सकते हो सेम है तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। प्लस का 1 आएगा, या अगर आप जैसे भी कर रहे थे वैसे करके देख सकते हो। साइन बेटा कर देंगे चेंज, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो बेटा एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप बेटा इसको सोल्व करोगे तो 2 और जीरोस मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड ऑल दी जीरोस, मतलब कि 2 जीरोस तो आपके पास थे ही, 2 जीरोस और निकालिए। तो ये है बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और 2 जीरोस और कर देंगे, ठीक है। पहले आप ये नोट कीजिए, व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको रख कर रहा हूं। तो बेटा देखते हैं अपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे। भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए, 2x माइनस 1x प्लस 1। भाई मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, है ना, 2 × 2, और प्लस करने के बाद दोबारा से क्या आ जाए 3x, पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए अप्लाई वीडियो अपलोड करूंगा और वो आप देखना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, क्या बचा x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, तो 1 बचा, क्या x माइनस 1। इसको बेटा किसके इक्वल ले लेते हैं 0 के इक्वल। अब बेटा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन, क्या बचा 2x माइनस 1। समझ आ गई बात है। तो बेटा एक तो या तो भाई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0, तो या तो इस ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी या होगी बेटा ये वाली टर्म 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई +1/, ठीक है। तो बेटा 4 zeros आर कौन कौन से, एक तो बेटा √2 माइनस √2, फिर 1 एंड -1/,
ठीक है, तो ये था बेटा आपका लास्ट एग्जाम्पल। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाए। और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स कजन के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। टिल देन टेक केयर।